स्टार्ट। हाल के वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन जब हम पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता पर नज़र डालते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। अस्पतालों की कमी के साथ स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक जागरूकता की कमी, संसाधनों की असमानता और नीतियों के ज़मीनी क्रियान्वयन की विफलता साफ दिखती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दे केवल चिकित्सा सुविधाओं की कमी से नहीं बल्कि जागरूकता के अभाव से भी गहराई से जुड़े हैं। यह सर्वेक्षण देश के 700 से अधिक जिलों के आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य को लेकर असमानता केवल राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि जिलों के भीतर भी मौजूद है। पैरा, यदि हम बिहार जैसे राज्य को देखें तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहाँ लगभग 84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच सीमित है। लगभग 39% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे खुले में शौच जैसी समस्याएं बनी रहती है, जो सीधे तौर पर संक्रमण से जुड़ी है। यही नहीं, बच्चों में कुपोषण की स्थिति भी गंभीर है। लगभग 43% बच्चे बौने हैं। यह केवल भोजन की कमी नहीं बल्कि पोषण संबंधी जागरूकता की कमी को भी दर्शाता है। बिहार के सीमांचल या झारखंड के गुमला और सिमडेगा जैसे जिलों में एक समान व्यवहार दिखता है। लोग बीमारी को तब तक गंभीर नहीं मानते जब तक वह असहनीय न हो जाए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा, अलीराजपुर और मंडला जैसे जिलों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति भी आज चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार कई महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल नहीं मिल पाती। बिहार में लगभग 18% महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान कोई चिकित्सा देखभाल नहीं ली। पैरा, राजस्थान की तस्वीर और ज़्यादा जटिल है। टीकाकरण में सुधार हुआ है, लेकिन जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। 30 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 20% लोग मधुमेह या उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग नियमित उपचार कराते हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक मान्यताओं तथा आधुनिक चिकित्सा के बीच दूरी अब भी बनी हुई है। कई बार लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंचते और स्थानीय उपचारों पर निर्भर रहते हैं, जिससे तपेदिक, मलेरिया और खून की कमी जैसी बीमारियां लंबे समय तक छिपी रहती है। देश में यह संकट दो तरफा रूप में सामने आता है। एक ओर कुपोषण, दूसरी ओर
नई जीवन शैली से होने वाली बीमारियां। यदि वैश्विक तुलना करें तो जापान, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोग नियमित जांच, संतुलित आहार और निवारक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं। इसके विपरीत भारत में स्वास्थ्य को अक्सर अंतिम प्राथमिकता दी जाती है। पैरा। आज के परिदृश्य में इस संदर्भ में एक नया आयाम जुड़ रहा है, वह है एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सवाल यह है कि क्या एआई स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, खासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जानकारी की सबसे ज़्यादा कमी है। ग्रामीण भारत में एआई का सबसे बड़ा उपयोग जानकारी पहुंचाने में हो सकता है। आज भी कई गांवों में लोग बीमारी के लक्षणों को सही समय पर नहीं पहचान पाते। यदि मोबाइल आधारित एआई उपकरण स्थानीय भाषा में सरल तरीके से यह समझाएं कि कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, कौन से लक्षण खतरनाक हैं और कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए, तो यह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एआई का उपयोग आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण में भी किया जा सकता है। यदि उन्हें मोबाइल पर ऐसे एआई उपकरण मिले जो तुरंत जानकारी दे, लक्षणों का प्राथमिक विश्लेषण करें और सही सलाह सुझाएं, तो वे गांव स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता की सबसे मजबूत कड़ी बन सकती है। यह तकनीक डॉक्टर की जगह नहीं ले सकती, लेकिन चिकित्सक और ग्रामीण समाज के बीच की दूरी जरूर कम कर सकती है। फिर भी यह याद रखना जरूरी है कि एआई केवल एक साधन है, समाधान नहीं।